गाइस वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जिनॉक्स टैबलेट के बारे में बताइए। देखो जिनॉक्स टैबलेट एक ब्रांड नेम है, ठीक है, और ये एक एंटीबायोटिक है और ये सबसे महंगा एंटीबायोटिक है। लगभग 700 रुपये में आपको इसकी 10 गोलियाँ मिलती हैं, ठीक है ना, जो कि हर व्यक्ति नहीं खरीद पाता है, इसलिए डॉक्टर्स लिखते भी नहीं इसको, बहुत कम चलता है। लेकिन जब मजबूरी फंसती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है तो फिर लिखना ही पड़ता है और मरीज को खरीदना भी पड़ता है। तो समझेंगे हम क्या जिनॉक्स क्या है, कहाँ दिया जाता है, साइड इफेक्ट, सावधानियाँ, सब कुछ। तो देखते रहिए दोस्तों। जिनॉक्स टैबलेट एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। बैक्टीरिया से याद आया दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बैक्टीरिया नहीं आएगा। आप जैसे कुछ भले लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं मार्केट में, कई तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, तो भाई इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखो ये होता है क्या, क्वानिलोन्स ग्रुप का एक एंटीबायोटिक। भाई क्वानिलोन्स में भी और भी आते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, भाई अपना मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आता है, बहुत सारे आते हैं जो कि चलते भी हैं, लेकिन इसको क्यों लिखते हैं दोस्तों। जिनॉक्स के अंदर होता है क्या, गैरेनॉक्सासिन, गैरेनॉक्सासिन नाम का एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये गैरेनॉक्सासिन भी क्वानिलोन्स ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। जब दूसरे क्वानिलोन्स दवाइयाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन जब काम नहीं करती, तब इसको दिया जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे हमको क्वानिलोन्स एंटीबायोटिक देना है। अब क्वानिलोन्स, फ्लोरोक्वानिलोन्स जो भी है, जाहिर सी बात है व्यक्ति को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जब होगा तो वहाँ पर तो इसी को चलाना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको देना पड़ता है। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके, जैसे कि आपने सुना होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, भाई पेशाब में दर्द, पेशाब में ब्लड आना, पेशाब में इन्फेक्शन, जलन, रुक रुक कर पेशाब आना, ये कई तरह के यूरिन से संबंधित, पेशाब से संबंधित रोग होते हैं। तो इनमें इन्फेक्शन जब होता है तब इसको लिखते हैं। साथ ही नोज़ और थ्रोट के इन्फेक्शन, नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट में हो गया, गला बैठ गया, गले में से आवाज़ नहीं आ रही, टॉन्सल हो गए हैं, पानी निगलने में, पानी घुटकने में भी आपको दर्द होता है, तो ये थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं। स्किन का कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, या आपका बोल लो कि भाई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में तो कई तरह का एंटीबायोटिक्स चल जाता है, तो कई बार डॉक्टर्स को भी चलाते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी, ठीक है ना। और साथ ही निमोनिया है। उसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जिसे बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। भाई कान के बीच वाला मध्य कर्ण होता है, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, पस बनने लगता है, कान बहता है, तब वहाँ पर डॉक्टर गैरेनॉक्सासिन चलाते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, आदमी की समस्या ठीक हो जाती है। अभी बात आती है गैरेनॉक्सासिन काम कैसे कर रहा है, जिनॉक्स टैबलेट काम कैसे कर रहा है। तो देखो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया के शरीर में, बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर, जैसे बोलते हैं डीएनए गायरेज एंजाइम। ये इसी एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देता है, तो फिर बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, उसकी सेल्स रिपेयर नहीं हो पाती, उसकी जो रेप्लिकेशन, डिवाइड, जो सेल्स का डिवीजन नहीं हो पाता, तो इसलिए इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह से काम करता है। सावधानियां तो रखना ही पड़ती हैं, कोई भी ड्रग यूज़ करेंगे तो सावधानी हमेशा रखना चाहिए और पता होना चाहिए, भले से आप खाओ या ना खाओ। भाई सावधानी है कि शराब के साथ ले सकता है व्यक्ति, ठीक है ना, हर बार मैंने मना नहीं करता हूँ, ठीक है ना, कि आप सोचो कि रटी रटाई बात बोलता है, शराब के साथ ले सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचो हर व्यक्ति हर वीडियो में यही बोलता है शराब के साथ नहीं लेना, ले सकते हो, इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ना लो यार, अच्छी बात नहीं यार शराब पीना भी, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से लगेगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर आप हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो डॉक्टर की सलाह से लें, अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है गांव में हम रहते हैं तो किसी भी डॉक्टर से अपन ले लेते हैं, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर डॉक्टर को भी पता ना हो और वो लिख दे, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। लिवर और किडनी की कोई समस्या है तो सावधानीपूर्वक और कम से कम डोज दिया जाता है। इसको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है। और हमेशा याद रखो कि जब भी आप लेट्रिन करने जाते हैं और आपको लगता है भाई आपके स्टूल के अंदर ब्लड आ गया, मल के अंदर ब्लड आ गया, तो तुरंत से पहले फुर्सत में इसको बंद कर दो। डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बंद कर दो और फिर डॉक्टर को जाके बता दो कि भाई ऐसी समस्या हुई थी इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। तो ये खास सावधानी है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स तो इसके भी होंगे, जाहिर सी बात है, सभी एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके क्यों नहीं होंगे। भाई साइड इफेक्ट नॉर्मल से हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, हो सकता है किसी लोगों को डायरिया हो जाए,
किसी किसी लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, कई लोगों को इंसोमिया हो जाती है, मतलब कि 2-3 दिन नींद नहीं आती है, सोचते हैं नींद क्यों नहीं आ रही, रात भर सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती। तो वो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेने का तरीका समझ लो। देखो, ये मार्केट में 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इसकी टैबलेट आती है। एक व्यक्ति जो एडल्ट है, 50 किलो का वजन, मान लो 50, 40, 45 किलो का वजन जिसका व्यक्ति का है, और उसको आप 400 मिलीग्राम दे सकते हो दिन भर में, मतलब कि 200 मिलीग्राम की 2 टैबलेट आप दे सकते हो। तो ये फिक्स टाइम पे लेना है और पानी के साथ लेना है, खाने के बाद लेना है, ठीक है। 5 से 6 दिन का इसका डोज होता है। इतने दिन में ये इन्फेक्शन को कवर कर लेता है, आदमी को आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है जेनॉक्स टैबलेट, गैरेनॉक्सिसिन। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, ठीक है। 1 मिलियन की फैमिली करवा दो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।